जोशी जोशी। मैं नहीं जानता वो सियासत किसको कहते हैं और मुद्दा किसको कहते हैं। नॉन इश्यूज को इशू बनाना है तो बीजेपी का काम है। स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके खड़ी हो गई थी, आज कहाँ है स्मृति ईरानी जी? जनता को खाने पीने में इतना व्यस्त कर दिया जाए कि वो खाने पीने को जब नहीं मिलेगा तो असली मुद्दों से उनका ध्यान भटक जाएगा। जब तक ये कीमतें कम नहीं होगी कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक बार फिर कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर है। मुख्य सचेतक महेश जोशी और कांग्रेसी नेता मोहम्मद इकबाल आज तमाम समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे हैं। महेश जी, सबसे पहला सवाल, महंगाई के खिलाफ एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोला है। हमेशा कांग्रेस महंगाई के खिलाफ रही है। थोड़ी बहुत कीमतों में उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन जब जब आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत महंगाई में उतार चढ़ाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके का प्रदर्शन करते थे। आज उनके राज में महंगाई कहाँ जाए। सस्ती चीजें खरीद कर और बहुत ज़्यादा बल्कि 2.5 गुना कीमतों में बेचना, ये कमाल मोदी सरकार ही कर सकती है, मोदी जी कर सकते हैं। हमारी मांग है डीजल पेट्रोल रसोई गैस की कीमतें कम हो। डीजल पेट्रोल की कीमतें कम होंगी तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। ये महंगाई लोगों की कमर तोड़ने वाली है और देश की जनता इसके खिलाफ इसको सहन नहीं करेगी। महेश जी, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सियासत कर रही है। मैं नहीं जानता वो सियासत किसको कहते हैं और मुद्दा किसको कहते हैं। नॉन इश्यूज को इशू बनाना है तो बीजेपी का काम है। ये महंगाई बीजेपी के लोग कहें महंगाई सही है, क्या सियासत कर रहे हैं। अगर महंगाई कम कराने की मांग करना सियासत है तो करते हैं, करते रहेंगे और आगे भी करेंगे जब तक महंगाई कम नहीं होगी। महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी के आगे की क्या रूपरेखा है? क्या इस प्रदर्शन को और आगे बढ़ाया जाएगा? 16 तारीख तक का हमारा प्रदर्शन है, 17 तारीख तक का। उसके आगे जो भी AICC के PCC के निर्देश होंगे उसके हिसाब से आगे के कार्यक्रम बनेंगे। मोहम्मद इकबाल जी हमारे साथ। सर, आज महंगाई के खिलाफ आज सड़कों पर उतरे, क्या कहेंगे? बीजेपी की सरकार ने जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, जहाँ यूपीए सरकार के टाइम में 60 रुपये थी उसको आज 110 रुपये पेट्रोल कर दिए, डीजल 100 रुपये कर दिया। जब तक ये कीमतें कम नहीं होगी कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी और कांग्रेस हमेशा महंगाई के खिलाफ रही है। तो ये थे कांग्रेसी नेता मुनेश गुर्जर जी हमारे साथ। महापौर मुनेश गुर्जर जी, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, क्या कहेंगी आप? देखिए, कांग्रेस हमेशा महंगाई के खिलाफ लड़ी है, गरीब मजदूर तबके के साथ रही है। आप देखिए, जो सिलेंडर 350 में मिलता था 750 में मिल रहा है। मैं महिला होने के नाते स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके खड़ी हो गई थी, आज कहाँ है स्मृति ईरानी जी? आज जब सिलेंडर के डबल प्राइस हो गए हैं, आम जनता, महिलाएं हैं जो मेरे आस पड़ोस में मजदूर बेचारी, उनको हस्बैंड दे के जाते हैं, ये लीजिए आपके 700 रुपये, और पता चलता है सिलेंडर आता है तो 750 को हो जाता है, तो वो दर दर भटकती है 100 रुपये के लिए, 50 रुपये के लिए। मोदी सरकार को सोचना चाहिए। जिस प्रकार से आज महंगाई के आम जनता बिल्कुल टूट चुकी है, और आप देखिए कोरोना में जब आर्थिक मंदी है तब जिस प्रकार से महंगाई बढ़ाई गई है वो अमानवता है, और मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इसके खिलाफ जनता जवाब देने के लिए तैयार है, उनको आने वाले चुनाव में खुद इसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं मोदी सरकार से महंगाई को कम कीजिए, आम जनता को निजात दीजिए। चूंकि आप खुद एक महिला है, तो इस महंगाई से जो घर का बजट है वो कितना बिगड़ गया है? बहुत ज्यादा, डबल हो गया। आप देखिए, जब हम घर चला पाते थे 5 से 6 हजार रुपए के बीच में, आज वो 10,000 हो गया है। डबल प्राइस है। सिलेंडर लीजिए, दालें लीजिए, तेल लीजिए, अब सब कुछ महंगा है। आज एक महिला को घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रही है, और एक महिला जानती है इसका जवाब मोदी सरकार को महिलाएं ही देंगी। और आप देखिए, अब कहाँ गई बीजेपी पार्टी की महिलाएं जो सिलेंडर उठा के खड़ी हो जाती थी, आज तो डबल हो गया है प्राइस। आज ये मोदी सरकार को सोचना चाहिए। कोरोना काल में सब लोगों ने आर्थिक मदद की है, और इस समय में आपने जब पूरा देश संकट के दौर से गुजरा है, उस समय आपके ये प्राइस बढ़ाना बहुत ही निंदनीय है, और उनके अंदर मानवता खत्म हो गई है। मोदी जी हिटलर की तरह शासन कर रहे हैं। ये हिटलर शासन ना पहले चला था ना अब चलेगा, इसका जवाब जनता खुद देगी। मोहम्मद इकबाल जी, मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि एक तो कोरोना काल में लोगों की आमदनी कम हो गई, ऊपर से महंगाई, क्या मानते हैं कितनी लोगों की जेब पे भारी पड़ी है? एकदम, जैसे मेयर साहब ने कहा, डबल पड़ी है। देखो, कोरोना की महामारी से तो हम 2 लहर निकाल ली, अल्लाह भगवान ने चाहा तो तीसरी भी निकाल, लेकिन ये महंगाई की मार पड़ रही है ना, इससे बचना बहुत मुश्किल है। मध्य वर्ग का आदमी खुदकुशी करने को मजबूर है, किसान खुदकुशी करने को मजबूर है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी की एक टाइम का खाना खाना चालू कर दिया। आज खाने का तेल 200 रुपये किलो, कहाँ की महंगाई बढ़ी। जब तक महंगाई कम नहीं होगी कांग्रेस आंदोलन करती रहेगी। डिप्टी मेयर है हमारे साथ यहाँ पे, बताइए महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर। देखिए, आपने देखा होगा जब से मोदी सरकार आई है लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है।
अब हद इस बात की हो चुकी है कि डीजल की कीमत लगभग 100 रुपये पहुँच चुकी है। लोगों का मेन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की महंगाई बढ़ाई जा रही है कि सारा ट्रांसपोर्ट जो भी होता है, जितना भी ट्रांसपोर्ट है वो डीजल से होता है। आप देखिए, देखने में तो डीजल महंगा हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली सारी चीज़ें जो हैं वो महंगी होती जा रही हैं। आज आम इंसान को खाने पीने की भी किल्लत होने लगी है। ये तानाशाही देशों की, तानाशाही राजाओं की ये पॉलिसी होती है कि जनता को खाने पीने में इतना व्यस्त कर दिया जाए कि वो खाने पीने को जब नहीं मिलेगा तो असली मुद्दों से उनका ध्यान भटक जाएगा, ताकि अपनी राजनीति आसानी से चलाई जा सके। और कांग्रेस पार्टी जब तक ये महंगाई और जब तक कंट्रोल में नहीं आएगी, जब तक हम सड़कों पर रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का साफ तौर पे कहना है, एक तो कोरोना काल, ऊपर से इस बढ़ती महंगाई ने आम जनता का जीना ही मुहाल कर दिया है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।